कांग्रेस सरकार न्यायालय पे सीधे सीधे आरोपित कर रही है कि न्यायालय के जज भाजपा सरकार से मिल गए हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती है। न्यायपालिका जो है सबसे बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल इंडिविजुअल बॉडी है, उस पर किसी का भी दबाव प्रभाव नहीं चल सकता। जो कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे उन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायपालिका अपने डिसीजन देती है। जब लोअर कोर्ट ने उस मामले में इनको पाया कि क्रिमिनल डिफेमेशन का इन पर आरोप सिद्ध होता है, इनको मुजरिम बनाया गया, उसी के खिलाफ ये याचिका लेके गए हाई कोर्ट में, उसमें भी इनको पुनः अपराधी पाया गया। आगे भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको अपराधी पाया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इनका कहना ये है कि न्यायपालिका इनके प्रभाव में है, तो ये बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका कभी प्रभाव में नहीं आती, सिर्फ सबूतों पे और गवाहों पे अपना डिसीजन देती है। राहुल गांधी कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा जिनको लगातार कांग्रेस के तमाम नेता 2024 चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री के रूप में जो है तैयारी की जा रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर राहुल गांधी की, हाल ही में जो सदस्यता गई थी लोकसभा की, जो गुजरात के एक सेशन कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया था मोदी सरनेम को लेकर के, जो मानहानि का केस किया गया था पूर्णेश मोदी की तरफ से, सभी मोदी चोर, इस तरह की बातें कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से 2019 चुनाव में, उसको लेकर के जो है यहाँ पर केस चलता रहा। और उसके बाद गुजरात सेशन कोर्ट ने अपना उसमें फैसला सुनाया। अब हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर खारिज कर दी गई है, यहाँ पर याचिका लगाई गई थी राहुल गांधी की तरफ से। गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा झटका दिया है राहुल गांधी को। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस समय मैं हाथरस में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के जो युवा वकील हैं विशाल भारत, वो मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, सबसे पहले क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आज सुबह पूरे देश को इंतज़ार था क्या इसमें कहा जाएगा, और सीधे तौर पर जब सुनवाई शुरू हुई तभी याचिका रद्द कर दी गई यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कि ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं। सर, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले ये मामला 2019 से चल रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाषण दिया था जिसमें नरेंद्र मोदी की तुलना नीरव मोदी, ललित मोदी से की थी और ये कहा था कि भारत में सभी के सभी चोर जो हैं वो मोदी सरनेम के हैं। तो पिछड़े वर्ग को इन्होंने जो इस तरीके से लांछन दिए हैं उसको मानहानि की श्रेणी में लेते हैं। इसको क्रिमिनल डिफेमेशन में इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, पहले भी कई इनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हैं। इसमें इन्होंने वीर सावरकर के खिलाफ़ भी बोला था, उसमें उनके पोते ने इनके लिए एक क्रिमिनल डिफेमेशन का एक मुकदमा और दर्ज कराया है। जो वर्डिक्ट आया है उसमें इन्होंने अपील करी थी। लोअर न्यायालय ने इनके जो क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जों को लगाते हुए इन्हें मुजरिम करार दिया था। ये हाई कोर्ट गए, गुजरात हाई कोर्ट ने आज उसमें अपना फैसला सुनाया है और इनकी याचिका को खारिज किया है। ऐसे लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं जो भारत देश में जातिवादी झगड़ा चाहते हैं और समय समय पर ऐसे गलत बयानबाजी करके जनता को बरगला रहे हैं और भारत की जनता का जो ध्यान है उसको गलत तरीके से आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जबकि सबको पता है कि आगे की स्थिति भी मोदी फॉरवर्ड ही रहने वाली है, मोदी जी ही उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और ये बस अपने विषय को सिद्ध करने के लिए गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। विशाल जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो बड़े पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, इसका यहाँ पर जो ये डिसीजन आया है, सज़ा बरकरार रखी गई है, 2 साल की सज़ा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अभी तक हाल फिलहाल राहुल गांधी ना 24 का चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही 2029 का चुनाव लड़ पाएंगे। और कांग्रेस तो तैयारी कर रही थी कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा जो है ये हो सकते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा जो है आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी का है। उनमें वो सभी क्वालिटी हैं जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। प्रखर वक्ता होना चाहिए, पूरे देश का एक बालक की तरह ख्याल रखने वाला व्यक्ति, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जिनको अपना होश नहीं है, 50 साल से ऊपर उम्र होने के बाद भी उनको युवा नेता घोषित किया जा रहा है, वो कहाँ से युवा हैं? और आगे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने की तो बात दूर है, 2024 में ये दोबारा सांसदी का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखते हुए उसको पुनः रिवीजन में अगर ये जाते हैं तो उनकी याचना पुनः खारिज होगी।
विशाल जी, अगर यहाँ पर बात की जाए तो जब ये डिसीज़न आया उसके बाद चाहे अहमदाबाद हो चाहे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय हो, लगातार यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सीधे तौर पर जोड़ दिया कि ये गुजरात था, मोदी फैक्टर है, न्यायालय को भी उससे जोड़ रहे हैं। जब पिछली बार ये सेशन कोर्ट की तरफ से आया था फैसला, तब भी यही कहा गया था मोदी फैक्टर है, मोदी से इन्फ्लुएंस है, सब कुछ जो है मोदी की वजह से हो रहा है। क्या न्यायालय में भी ये चीज़ें जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है? कांग्रेस सरकार न्यायालय पे सीधे सीधे आरोपित कर रही है कि न्यायालय के जज भाजपा सरकार से मिल गए हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती है। न्यायपालिका जो है सबसे बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल इंडिविजुअल बॉडी है, उस पर किसी का भी दबाव प्रभाव नहीं चल सकता। जो कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे उन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायपालिका अपने डिसीजन देती है। जब लोअर कोर्ट ने उस मामले में इनको पाया कि क्रिमिनल डिफेमेशन का इन पर आरोप सिद्ध होता है, इनको मुजरिम बनाया गया, उसी के खिलाफ ये याचिका लेके गए हाई कोर्ट में, उसमें भी इनको पुनः अपराधी पाया गया। आगे भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको अपराधी पाया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इनका कहना ये है कि न्यायपालिका इनके प्रभाव में है, तो ये बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका कभी प्रभाव में नहीं आती, सिर्फ सबूतों पे और गवाहों पे अपना डिसीजन देती है। उसके अलावा अगर इसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी एक राजनीतिक चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में कितनी जो है मुश्किलें आने वाली हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2014 चुनाव हो, 2019 हो, वो राहुल गांधी को ही जो है फ्रंट पर रख करके चुनाव लड़ा गया है, या फिर कोई और चेहरा जो है आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया जाए? कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी को बनाना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। वो ये नहीं चाहती कि हमारी पार्टी को कैसे आगे किया जाए। यदि वो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के चेहरे को छोड़ के किसी अन्य चेहरे पर अगर फोकस करती तो आज की स्थिति कुछ अलग ही होती। अगर ये विपक्ष में भी नहीं है तो कम से कम खड़े होने लायक तो हो जाते। राहुल गांधी को कोई व्यक्ति लायक नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उसी सीट पे बिठाना चाहो तो उस व्यक्ति का भी इंटरेस्ट नहीं होता, और सामने वाली पार्टी जो सामने जो जनता रहती है उसको भी सत्य पता होता है कि ये कितना काबिल है कितना नहीं है। क्योंकि हाल ही में एक स्टेटमेंट को जोड़ करके देखा जा रहा है, ना ही केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि जो 23 जून को बैठक हुई पटना में, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप जो है दुल्हा बनिए, हम आपके साथ सब बाराती बनकर चलेंगे, और उसका जो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो निकाला गया, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी विपक्षी पार्टियां आपके साथ साथ पीछे हैं, आप आगे जो है पीएम का चेहरा बनकर के चुनाव लड़ी। और वही एक रीज़न बताया जा रहा है कि एनसीपी के नेता खफा हुए, एनसीपी के विधायक खफा हुए और यहाँ पर उस गठबंधन से अलग हो गए, क्योंकि अजीत पवार ही अभी जो है यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर पहले ही ये कहना कि राहुल गांधी स्ट्रांग है और बाकियों को वो चीज़ जो है नहीं समझ आना कि क्यों राहुल गांधी को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आगे भी और विपक्षी दल जो हैं वो यहाँ पर ऐसे बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं? मैं आपके इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था। सभी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन बना के मोदी जी को हराने का प्रयास कर रही हैं। इसमें सबसे आगे अग्रणी भूमिका शरद पवार जी निभा रहे थे। आज की स्थिति आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, शरद पवार जी के पाले में मात्र 11 हैं और अजीत पवार जी के में 41 हैं, और उनके पाले में 41 हैं। शरद पवार जी का करियर समाप्त हो चुका है, और राजनीतिक गठबंधन की बात जहाँ तक रही, कोई गठबंधन काम नहीं आएगा, एक तरफा जीत पुनः बहुमतों से होगी। तो ये आपने सुना हमारे साथ हाथरस के युवा वकील विशाल भारत, उन्होंने अपनी राय रखी। जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीज़न सामने आया है, राहुल गांधी को लेकर के सज़ा बरकरार रखी गई है 2 साल की, और अगर जैसा कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है, इसी को कंटिन्यू किया जाता है, तो फिर यहाँ पर राहुल गांधी के लिए 2024 क्या 2029 का चुनाव लड़ना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा।